जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे समांतर श्रेणी। ये दोस्तों क्लास 10th का 5वां चैप्टर है मैथ में, जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको समांतर श्रेणी से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों जो आपको करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, जिससे आप ये टॉपिक आज ही कवर कर लो फुल चैप्टर का। तो दोस्तों आज आप सीखोगे समांतर श्रेणी। आखिर समांतर श्रेणी क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज पढ़नी होगी। दोस्तों समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना है ना, समांतर प्लस श्रेणी। तो दोस्तों पहले आप पढ़ो कि श्रेणी क्या होती है, क्या कि श्रेणी क्या है। पहले तो दोस्तों आपको यही देखना होगा श्रेणी क्या है। दोस्तों अब आप श्रेणी की डेफिनेशन सीख लीजिए। दोस्तों संख्याओं के एक व्यवस्थित क्रम को हम श्रेणी कहते हैं। समझ पाए दोस्तों? मैं फिर से बता रहा हूं कि संख्याओं के एक व्यवस्थित क्रम को श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर +1 होता जा रहा है, तो ये एक निश्चित क्रम है। तो इसे हम दोस्तों क्या कह देंगे? एक श्रेणी कह देंगे। श्रेणी का एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, जैसे 4 के बाद 9 16 25 36। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग। तो दोस्तों आपने ये देखा, यहाँ पर भी एक संख्या का एक निश्चित क्रम है जो कि एक श्रेणी के अंतर्गत आ गया। अगर मैं दोस्तों ये 1 19 36 48 72, यहाँ पर भी दोस्तों एक क्रम है। ये कौन सी क्रम है दोस्तों? आरोही क्रम में है। क्या दोस्तों? आरोही क्रम में। तो अभी ये दोस्तों एक प्रकार की क्या है? श्रेणी है। लेकिन दोस्तों आपको इस अध्याय में श्रेणी को नहीं बल्कि समांतर श्रेणी को पढ़ना है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए। मैं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि आखिर ये समांतर श्रेणी आया कहां से है। दोस्तों ये जो आपका समांतर श्रेणी है, क्या यहाँ पर मैं और लिख दे रहा हूं समांतर। तो दोस्तों जो आपका ये समांतर श्रेणी है उसमें कोई खास चीज नहीं है। समांतर श्रेणी जो कि एक श्रेणी का ही प्रकार है। यानी दोस्तों जो आपका समांतर श्रेणी है वो एक श्रेणी का एकमात्र एक प्रकार है जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आखिरकार ये समांतर श्रेणी क्या है उसे समझने के लिए मैं दोस्तों डेफिनेशन बाद में कराऊंगा। क्या कराऊंगा? डेफिनेशन आपको समांतर श्रेणी की बाद में दूंगा। लेकिन उससे पहले आप समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल देखो। क्या देखोगे दोस्तों? एग्जाम्पल कि समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल, जिससे दोस्तों आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लो दोस्तों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोस्तों ये 4 6 8 10 12 14। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ दोस्तों? +2, यहां पर भी +2 +2 +2 +2। दोस्तों आप ये देख रहे हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात वो ये है कि आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए हमें एक दो जोड़ना पड़ रहा है। कितना? 2 संख्या को जोड़ना पड़ रहा है हमें हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए। जैसे दोस्तों 14 के बाद अगर हम किसी इस श्रेणी का अगला पद ज्ञात करेंगे तो हमें +2 और करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? 16। तो दोस्तों यहाँ से डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी वो देखो। दोस्तों समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें हर एक अगला पद ज्ञात करने के लिए एक निश्चित संख्या का जोड़ किया जाता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बताई डेफिनेशन? दोस्तों समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें हर एक अगला पद ज्ञात करने के लिए हम किसी एक निश्चित संख्या का जोड़ कर देते हैं, तब हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। क्या? समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। दूसरा एग्जांपल देखो, 3 6 9 12 15 16 18 अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? ये मैंने 3 का टेबल लिख दिया। यहाँ पर +3 +3 +3, यहाँ पर भी +3 +3 +3। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दोस्तों +3 +3 +3 +3। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए हम एक निश्चित संख्या का जोड़ कर रहे हैं। वो क्या है? 3। कौन सी संख्या है? 3। तो दोस्तों ये भी आपकी समांतर श्रेणी होगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर +2 करते, मान लीजिए अगर हमारा अगला पद +2 करने से प्राप्त होता तो वो एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन कहती है कि हर एक संख्या का अगला पद ज्ञात करने के लिए किसी एक निश्चित संख्या का जोड़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जो आपको आनी चाहिए और मुझे उम्मीद है आपको आ भी गई होगी। अब देखो दोस्तों दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है।
दोस्तों इनको ये A1 पद होता है, ये A2, ये A3, A4 ऐसे समझ लेना, ये पद होती हैं सारी। तो दोस्तों आप एक चीज देखो, अगली डेफिनेशन क्या है। अगली डेफिनेशन ये है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होगी जिसके किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होगा। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होगी जिन्हें जहां पर, यानी दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी है और यहाँ पर क्या होगा, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब इनका अंतर देखना समान होगा। समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी है, वह श्रेणी होगी जहां पर किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होगा। जैसे मान लो दो, ये अपने आप में क्रमागत है, तो दोस्तों इनका अंतर करो, यानी A2 माइनस A1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। फिर आप देखो ये क्रमागत ले लो या ये वाली क्रमागत ले लो, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखने की बात क्या है, अगर हम माइनस A3 माइनस A2 कर देंगे, क्या A3 में से A2 घटा देंगे तो 9 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा 3। तो दोस्तों देखा आपने, 3 ही 3 आ रहा है। यानी दोस्तों जो दूसरी डेफिनेशन वो क्या लिख ली, वो ये लिख ली कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होगी जिसकी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होगा, उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। आपने ये चीज अच्छे से सीख ली होगी कि समांतर श्रेणी क्या है। अच्छा दोस्तों, अब आपको बताना है क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दोस्तों बताइए, अब आप देखोगे तो दोस्तों आपको देखना होगा +4, लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे क्या कर दिया, +1, फिर यहाँ पे +8, यानी 25 5 30 6 5 11 प्लस हो रहा है। इस प्रकार आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर कोई एक समान संख्या का जोड़ नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी वह होगी जिसमें हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए हम एक निश्चित संख्या का जोड़ करते हैं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या दोस्तों समांतर श्रेणी वह श्रेणी होगी जिसके दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब दोस्तों आप एक चीज और देख लो जो बताने को रह गई, वो ये है दोस्तों, ये आपकी एक मान लो समांतर श्रेणी है, ये आपकी दोस्तों एक समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इसमें दोस्तों हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए हमें +2 ही करना पड़ रहा है, इसीलिए दोस्तों आपकी ये समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों आपने एक चीज देखो कि अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें दोस्तों एक जो चीज होती है वो जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है सर्वांतर। क्या दोस्तों, जिसे हम सर्वांतर बोलते हैं, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। आखिर ये D क्या है वो समझिए दोस्तों। मैंने डेफिनेशन बताई थी कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए हमें जो एक निश्चित संख्या जोड़नी पड़ रही थी, यहाँ पर जो हमें निश्चित संख्या जोड़नी पड़ रही है वो क्या है, 2। तो दोस्तों ये 2 क्या होगा, सर्वांतर होगा। क्या होगा, सर्वांतर होगा। इसलिए 2 को हम क्या कहेंगे, सर्वांतर कहेंगे। यानी जिसे दोस्तों स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आखिर सर्वांतर क्या है, समांतर श्रेणी में सर्वांतर किसे कहते हैं, तो हर एक अगले पद को ज्ञात करने के लिए जो हम एक निश्चित संख्या जोड़ते थे, यानी यहाँ पर हम 2 जोड़ रहे हैं, यही हमारा सर्वांतर होगा। क्या होगा, सर्वांतर, जिससे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज आप सीख गए होगी। लेकिन अब दोस्तों अब जो मेन टॉपिक होगा वो स्टार्ट होने वाला है, वो ये है। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपसे कहूं कि दोस्तों आपको क्या करना है, एक श्रेणी को ज्ञात करना है। जैसे मान लो दोस्तों आपके कोई, मैं ये कह दूं, ये समझ लो, किसी श्रेणी का प्रथम पद दे दिया, किसी श्रेणी का प्रथम पद दे दिया, क्या कर दिया, प्रथम पद दे दिया, किसी श्रेणी का मैंने दोस्तों प्रथम पद दे दिया, और ये कह दिया आपसे कि और जो इसका सर्वांतर है, क्या सर्वांतर, वो D है। मतलब जो इसका सर्वांतर है वो मैंने दिया हो, यानी जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा, D होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि उस श्रेणी को ज्ञात कर दीजिए, तो आप लोग कर लोगे। उसका मतलब क्या है, देखो आराम से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको दोस्तों किसी श्रेणी का प्रथम पद है 6, और उसका दोस्तों जो सर्वांतर यानी जो स्मॉल d है वो है 3। तो मैं आपसे कहूं अब हमें इस श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने, 4 पद। यानी दोस्तों आपको क्या करना होगा, A1 ज्ञात करना होगा, A2 ज्ञात करना होगा, A3 ज्ञात करना होगा, A4 ज्ञात करना होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया कि मैंने ये कहा कि किसी श्रेणी में प्रथम पद 6 तथा उसका D यानी उसका सर्वांतर कितना है, 3 है।
तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, अगला मतलब अगले 4 पद ज्ञात करने होंगे। तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो दोस्तों, अगला पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 में d जोड़ देंगे। अगला पद ज्ञात करने के लिए a1 में d जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा पहला पद कितना है, 6। तो अगला पद यानी दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 में d जोड़ देंगे। अगर हम a1 में d जोड़ देंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, 6, और d में अगर हम जोड़ देंगे, a प्लस d कर देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 6, और d की वैल्यू कितनी है, 3। अगर हम 3 जोड़ दें तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो देखो दोस्तों दूसरा पद मिल गया। अगर हम तीसरा पद करेंगे तो हमें क्या करेंगे दोस्तों, a1, दूसरा पद ये हो गया दोस्तों a1। अब a1 में d जोड़ दो, तो a1 में d जोड़ दोगे, a1 की वैल्यू 9, d की वैल्यू 3। अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 9 3 12 हो जाएगा। अब 12, अब दोस्तों आपको नेक्स्ट पद ज्ञात करना होगा। तो a2, अब ये कौन सा पद हो गया दोस्तों, a2 में 3 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 15। अब आपने देखा दोस्तों, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी श्रेणी को। कैसे कर सकते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें किसी श्रेणी का प्रथम पद दिया गया हो तो हम उस श्रेणी का प्रथम पद, ये रूल लिख लो, ऐसे समझ लो, कोई रूल बना के लिख लो आप, या नोट कर लो दोस्तों। किसी श्रेणी का प्रथम पद दिया गया हो, प्रथम पद मान लो n पद दिया गया हो, उसका प्रथम पद n है, और उसका दोस्तों सर्वांतर दिया हो, सर्वांतर यानी d दिया हो। तो दोस्तों हमें कितने भी पद हम उस श्रेणी के हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था, दूसरा उदाहरण समझ लो दोस्तों। मान लो मैंने ये कह दिया किसी भी सर्वांतर श्रेणी का आपको जो वो दिया है, वो ये दिया है, मान लीजिए जैसे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि सर्वांतर किसे कहते हैं, सर्वांतर किसे कहते हैं, मैंने बता दिया था दोस्तों। सर्वांतर उसे कहते हैं कि दोस्तों किसी भी श्रेणी का जो हम हर एक अगले पद के लिए जो एक निश्चित संख्या का जोड़ कर रहे थे वो सर्वांतर था। आखिर सर्वांतर क्या होता है, यानी d बराबर क्या होगा, ये सूत्र समझ लो, क्या फॉर्मूला समझ लो दोस्तों, इसे फॉर्मूला के तौर पर नोट कर लो। क्या d बराबर होगा दोस्तों, a2 माइनस a1। d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। मतलब दोस्तों जैसे मान लो 6 9 है, तो मैं कहूँ इसका सर्वांतर क्या होगा, तो a2 हो गया 9 और a1 हो गया 6। तो 9 माइनस 6 करेंगे तो हमें d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। अब जो मेन चीज है वो सीखो। मेन चीज ये है कि दोस्तों अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिए जाएंगे कि किसी श्रेणी में पहला पद यानी प्रथम पद है वो दिया है आपको 9। अब मैंने कह दिया, और इसका जो d है यानी स्मॉल d है वो इसको दे दिया मैंने 6। तो मैं आपसे ये कहूँ कि प्रथम 4 पद याद कीजिए, कितने 4 पद। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये a1 हो गया, a2, पहले ऐसे लिख लो, 4 पद लिख लो, a1, इसको मात्र a लिखो, a, फिर a1, a2, a3, a4। अब आपको कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद, आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, a1 में d जोड़ देना होगा। तो a1 में जब d जोड़ोगे तो d का मान कितना है, 6। तो a में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15। यानी आपका अगला पद क्या हो जाएगा, 15। फिर इसमें 6 जोड़ दो, 21। फिर इसमें 6 जोड़ दो, 27। फिर इसमें 6 जोड़ोगे, 33। यानी ये 4 उसके आगे के पद हो गए। आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही सा था, बिल्कुल सिंपल था। अब मैं दोस्तों आपसे एक चीज और पूछूंगा, आप बताना होगा कि आपको ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। d बराबर क्या होता है, पहले ही मैं आपको एक चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि d बराबर, फिर से मैं लिख दे रहा हूं a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप बताओ क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो दोस्तों हमें इस चीज को ये ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका d क्या है, यानी d क्या है। अगर सर्वांतर हमारा समान आया तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। अगर हमारा सर्वांतर समान नहीं आया तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलो दोस्तों हम d देखते हैं। d बराबर क्या होता है, इसको ये हो गया a1, a2, a3, a4, a5, a6 ऐसा लिख लो। अब d बराबर क्या होगा दोस्तों, a2 माइनस a1। तो दोस्तों 0 माइनस के 4, ये क्या हो गया, d बराबर लिखा रहे हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, d बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो d बराबर क्या आ गया, 4। अब देखो यहाँ पर भी d बराबर 4 आ रहा है। अब दोस्तों a3 माइनस a2 करो तो देखो d बराबर कितना आ रहा है। तो 4 में से अगर आप 0 घटाओगे तो प्लस का 4 आ गया, यानी यहाँ पर भी 4 आ रहा। अब यहाँ पर 8 माइनस 4 करो,
8 माइनस 4 करोगे फिर भी 4 आ रहा है। यानी दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, जो आपका डी की वैल्यू है वो कितनी आ रही, 4। और मैंने आपको बताया था जब सर्वांतर समान आ जाए उस श्रेणी में तो वो श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप इस टॉपिक के अंतर्गत सब कुछ सीख गए हो, लेकिन अभी जो आपको मेन काम करना है वो ये करना है कि अपनी एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपको खुद से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बिकॉज मेरे पढ़ाने से। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज को तो 100% करना होगा। आप दोस्तों एक्सरसाइज कीजिए और उस पर कीजिए, आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको इसकी एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।